हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आगम विश्लेषण या फिर रेवेन्यू एनालिसिस। एक फर्म जो उत्पादन करती है वो हमेशा ही बिक्री के लिए करती है। वह उतना ही माल बेच पाती है जितनी की मांग होती है। इस प्रकार फर्म को बिक्री की वस्तु से कुछ राशि प्राप्त होती है। उस राशि को ही क्या कहते हैं? उस फर्म का आगम कहते हैं। आगम विश्लेषण में क्या पढ़ा हमने कि फर्म वस्तुओं का उत्पादन करती है। जिन वस्तुओं का उत्पादन करती है वे बाजार में आती हैं वस्तुएं और बेची जाती हैं। बिकने के बाद जो फर्म को आय प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। सामान्य शब्दों में एक फर्म का आगम उसके उत्पादन की बिक्री से प्राप्त आय है। जो भी उसने प्रोडक्शन किया है उसे सेल करके, उसे बेच के जो आय प्राप्त हो रही है उसे ही क्या कहते हैं हम? आगम या फर्म का रेवेन्यू कहते हैं। अब फर्म के आगम की 3 अवधारणाएं हैं। ये इसकी अवधारणाएं हैं। देखते हैं हम क्या क्या। पहली जो अवधारणा है वो है कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। TR से डिनोट करते हैं, मतलब सभी बेची गई इकाइयों से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहा जाता है। एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन करती है उस सभी को बेचने पर जितनी आय उस फर्म को प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे कुल आगम या टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। देखो TR मल्टीप्लाई P का मतलब कीमत या प्राइस हो गया, कीमत या प्राइस, इनटू Q की मतलब मात्रा या क्वांटिटी। तो जितनी वस्तुएं बेची गई और वो कितने रुपए की थी, इन दोनों की गुना करके हमें क्या मिल जाता है? टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। देखो जो P होता है कीमत, वो हमेशा ही AR के बराबर होगा। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू। आगे समझेंगे कैसे ये P के बराबर होता है। हम जब औसत आगम करेंगे उसमें समझते हैं। देखो एक वस्तु की कीमत 10 रुपये पर यूनिट है तथा 500 इकाई बेची जा रही है उस वस्तु की, तो कुल आगम कितना होगा? 500 गुना 10, 5000 रुपये कुल आगम हो गया। मतलब किसी भी उत्पादक के द्वारा जितनी इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं और जितने रुपए पे वो बेची जा रही हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? कुल आगम प्राप्त होता है। अब देखिए औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, इसे AR से दिखाते हैं। आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है ना इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, इसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, और AR शॉर्ट में भी आपको पता होना चाहिए। कुल आगम को बेची गई मात्रा से विभाजित करके हमें औसत आगम प्राप्त होता है। कुल आगम जो हमने यहाँ से निकाला ना TR, अगर उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? कितनी क्वांटिटी बनी है, TR को कितनी क्वांटिटी बनी है इससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है? हमें AR मिलता है। देखो ये लिखा TR अपॉन Q। TR को क्या लिख सकते हैं? देखो ये रहा फॉर्मूला P इंटू Q। तो TR की जगह क्या लिख दिया हमने? P मल्टीप्लाई Q अपॉन Q से Q कट गया तो AR हमेशा ही क्या रहेगा? कीमत रहेगा या फिर प्राइस रहेगा। अब देखिए 20 इकाइयों को बेचने पर कुल आगम 200 रुपये प्राप्त होता है। तो हमें AR बताना है, कितना प्राप्त हुआ? TR कितना है? 200 रुपये। क्वांटिटी कितनी थी? 20 इकाई। 200 को 20 से डिवाइड करा, 10 रुपये प्रति यूनिट जो है AR है, या यही इसका P है। जो AR रहेगा, एवरेज रेवेन्यू रहेगा, औसत आगम रहेगा, वही उस वस्तु की जो कीमत होता है वो रहता है। अब देखिए तीसरी टर्म आ गई हमारी सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, MR। मैंने कई बार आपको बताया है सीमांत का मतलब जो मार्जिनल शब्द है एक अतिरिक्त इकाई। तो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम था उसमें जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? सीमांत आगम कहते हैं। MR बराबर डेल्टा TR में जो चेंज हुआ अपॉन डेल्टा Q, उत्पादन में जो चेंज हुआ, या फिर TRN NV इकाई का टोटल रेवेन्यू या कुल आगम माइनस NV से कम, वही TR ऐसे समझते हैं। सपोज करो 10 ही इकाई है हमारे पास, 10 ही उत्पादन हुआ है,
तो 10 इकाई से जो उत्पादन प्राप्त हुआ है वो माइनस TR 9 इकाइयों से जो उत्पादन प्राप्त हुआ है उनका रिवेन्यू। इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें MR प्राप्त होगा। देखो 20 इकाइयों से प्राप्त आगम 200 रुपये, 19 इकाइयों से प्राप्त आगम 190 रुपये। MR निकालना है 200 माइनस 190। क्या फॉर्मूला है, N वाला, N यहाँ पे 20 है तो 200, ये इस वाले क्वेश्चन के अनुसार TR हमारा 200 है, 20 है और ये हमारा 19 है। तो 20 का ले लिया, कितना आया 200, 19 का ले लिया 190, दोनों का आंसर माइनस करा 10। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो बढ़ा है, कुल आगम जो बढ़ा है वो कितने रुपए से बढ़ा है, 10 रुपये से बढ़ा है। अब बच्चों ये टेबल देखिए, इसमें हमने कई सारे कंपोनेंट कर रखे हैं, पार्टीशन कर रखे हैं। फर्स्ट जो है वो कीमत का है, सेकंड मात्रा का है, थर्ड कुल आगम का है, औसत ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने 5 कॉलम कर रखे हैं। फर्स्ट कीमत का है, सेकंड मात्रा का है, थर्ड कुल आगम का है, फोर्थ औसत आगम का है और फिफ्थ सीमांत आगम का है। कीमत, एक वस्तु की कीमत 9 रुपये है, फिर घटते जा रही है 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, इस तरह से ये रुपये में है, रुपए में। मात्रा जो है, पहले 9 रुपये जब कीमत है कोई वस्तु नहीं बिकती, 0। जब कम होती जाती है तो मात्रा बढ़ती जाती है। मांग के नियम में हम पढ़ चुके हैं, अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम होती है, वही है। और कीमत घटने से मांग बढ़ती है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। कुल आगम क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, P × Q होता है। तो 9 की 0 में गुना करोगे 0 आएगा, 8 × 1 8 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, 6 3 जा 18 आएगा, 5 4 जा 20 आएगा, 4 5 जा 20 आएगा, 3 6 जा 18 आएगा, 2 7 जा 14 आएगा। मतलब इन दोनों की गुना करी है, 8 की 1 में करेंगे 8 आएगा, 7 की 2 में करेंगे 14 आएगा, गुना करके हमने लिख दिया। फिर AR का फॉर्मूला क्या है, TR/Q, ये रहा TR, इसे Q से डिवाइड करो, 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 18 को 6 से जब तुम काटोगे तो 3 बार कटेगा, 14 को 7 से डिवाइड करने पर 2 आता है। तो हमारा AR का जो टेबल का कॉलम है वो भी बन गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है सीमांत आगम, MR जिसे कहते हैं। पहला कुछ नहीं, सीमांत आगम होता क्या है, एक अतिरिक्त इकाई से कुल आगम में होने वाली वृद्धि। कुल आगम यहाँ है, देखो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हुआ तो 8 में से 0 घटाओ 8, फिर 14 में से 8 घटाओ 6, ये माइनस नहीं है, मैं बता रही हूँ बस 6, फिर 18 में से 14 घटाइए 4, 20 में से 18 घटाइए 2, 20 में से 20 घटाइए 0, 18 में से 20 घटाइए -2, 14 में से 18 घटाइए -4। इस तरह से हमारा सीमांत आगम आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने x एक्सिस लिया है, ये y नीचे होता है y डैश, तो हमने ये ले लिए है। x अक्ष पे हमने वस्तु की मात्रा ली है, y अक्ष पे हमने आगम लिया है। अभी हम 3 कर्व बना रहे हैं, एक TR कर्व, एक AR कर्व, एक MR कर्व। हम 3 कर्व बना रहे हैं, कौन कौन से, TR, AR, MR। TR कर्व क्या है, देखो TR 0 8 14 18 20 20, ये हमारे पॉइंट्स है। ये वाला मैंने TR कर्व बनाया, 0 पे 0 था, 1 पे 8 हुआ, 0 पे 0 ये वाला पॉइंट, 1 पे 8 हुआ A पॉइंट, 2 पे 14 हुआ, 2 पे ऊपर जाओ 14 पे चले गए, 3 पे 18 हुआ, 3 के ऊपर जाओ 18 के सामने, 4 पे 20 हुआ, 4 के ऊपर जाओ 20 के सामने, फिर 5 पे भी 20 ही रहा, 5 के ऊपर जाओ सेम 20 ही रहा, फिर 6 पे 18 हो गया, फिर 7 पे 14 हो गया। ये सारे हमने पॉइंट्स बना दिए, ABCD लिख लिया और इन्हें मिला दिया, तो हमें क्या मिला, टोटल रिवेन्यू या कुल आगम वक्र मिला। इसे क्या बोलते हैं, कुल आगम वक्र या टोटल रिवेन्यू कर्व हमें मिल गया। यहाँ से यहाँ तक D तक बढ़ती हुई हमारी क्या है, आगम बढ़ता हुआ है। D से E पॉइंट पर स्थिर आगम है और E से G पे जैसे आप देख रहे हो नीचे की तरफ जा रहा है, तो घटता हुआ हमें आगम प्राप्त होता है। TR आपको समझ में आ गया, पहले बढ़ता है, A से D पॉइंट तक बढ़ता है, D से E पॉइंट तक स्टेबल हो जाता है, E से G पॉइंट तक घटते हुए होता है। उसके बाद देखते हैं हमारा औसत वक्र क्या है, सीधा 8 7 6 घटते जा रहा है, सीधा हमने घटते हुए बना दिया। ये क्या है हमारा
AR वक्र, मतलब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा AR हमारा कम होता जाएगा और AR ही हमारा प्राइस होता है, ये भी हमारा कम होता जा रहा है। इसके बाद MR देखो 8 6 4 2 0 -2 -4, ये 0 भी हो गया 5वीं यूनिट पे, यहाँ पे देखो 5th यूनिट पे ये 0 हो जाता है, 5th यूनिट पे 0 हो जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ माइनस में ये जाता रहता है। तो MR कर्व के सारे पॉइंट ड्रॉ करके हम लाइन खींच देते हैं, तो हमारा जो MR कर्व है वो 5 पर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इसी पॉइंट पे अगर हम ऊपर देखते हैं TR वक्र को, तो TR उस टाइम क्या रहता है, मैक्सिमम या अधिकतम रहता है। तो इस 5 पर TR मैक्सिमम है, 5वें उत्पादन के 5th यूनिट पर TR हमारा मैक्सिमम है और MR हमारा 0 है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जब कुल आगम अधिकतम होता है तो मार्जिनल आगम कितना होता है, 0 होता है, या जब मार्जिनल 0 होता है तो AR कैसा होता है, घटते हुए होता है, और TR क्या होता है, मैक्सिमम होता है। TR जब कम होने लगता है तो MR कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है। मैं हिंदी में बोल देती हूँ, जब कुल आगम बढ़ते हुए होता है तो औसत आगम घटते हुए होता है तथा सीमांत आगम भी तेजी से घटते हुए होता है। जब कुल आगम अधिकतम स्थिति में पहुंच जाता है तो जो हमारा AR है औसत आगम घटते हुए ही रहता है तथा सीमांत आगम शून्य हो जाता है। उसके पश्चात जब TR कम होने लगता है या घटने लगता है तो औसत आगम कम होते जाता है तथा सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रिवेन्यू एनालिसिस है। इसके बाद हम संतुलन देखेंगे, कोई भी फर्म संतुलन में कैसे रहती है वो हम देखेंगे, और उसके बाद हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, बाजार जो होता है वो शुरू हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, फिर हम एक एक करके सारे बाजारों को करेंगे। तो कॉस्ट और रिवेन्यू एनालिसिस, लागत और आगम। लागत उत्पादक लगाता है और बदले में जो प्राप्त होता है वो आगम है ना। अगर लागत और आगम को आप समझना चाहते हैं तो उत्पादन करने के लिए जो खर्च करना पड़ रहा है उत्पादक को वो लागत है, और जो उस उत्पादन को बेचने के बाद प्राप्त हो रहा है वो क्या है, आगम है। ठीक है, उसे हम आगम विश्लेषण या रिवेन्यू एनालिसिस कहते हैं। ये दोनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, TR, AR, MR, और पहले हमने पढ़ा था TC, MC, AFC, ABC। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप मार्केट स्ट्रक्चर जो होती है वो ध्यान से समझ पाओगे। आई होप आपको आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।